अब उसको डर नहीं था, मालिक डांटे या कुछ भी करे, लेकिन माँ से अनुमति लेकर पहले व्रत धारण करना। और नमोकार मंत्र गुनगुनाता और गुरु जैसी आवाज में उनके लय में पढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन कर्म के उदय से एक जंगल का राजा शेर मनुष्य की गंध प्राप्त करके उसी तरफ आ जाता है और उस पर छलांग मार देता है। उसका प्राणांत हो जाता है। शेर के सामने बच्चा क्या कर सकता है, और उसको शेर खा लेता है। फिर जब मृष्टिदाना बहुत समय तक अकृत पुण्य लौट के नहीं आता तो बहुत रोती है, मालिक से बोलती है अभी तक नहीं आया। तो फिर सब उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, और जब वहां जाकर देखते हैं तो जमीन गीली थी, कुछ अस्थियां इधर उधर पड़ी थी, लेकिन अकृत पुण्य मर करके सौधर्म स्वर्ग में महार्धिक देव बन जाता है, वैभव संपन्न देव बन जाता है। और वहां स्वर्ग में बाकी देवता उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि देखो तुमने पूर्व जन्म में व्रतों की भावना की थी और नमोकार का स्मरण करते हुए तुम्हारा प्राणांत हुआ था, इसलिए तुम आज इस देव गति में उत्पन्न हुए हो। हम आपका स्वागत कर, सब प्रशंसा करते हैं उसकी। और वो नियोग के अनुसार स्नान करके भगवान का अभिषेक आदि करता है और वहां से फिर अवधि ज्ञान लगाता है कि मेरी माँ इस समय मेरा इंतजार कर रही होगी। और जब अवधि ज्ञान से लगाकर जानता है कि वहां तो मूर्छित पड़ी है माँ, और फिर उसको बलभद्र आदि किसी तरह से उपचार करके होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो देवलोक से नीचे आता है। नीचे आकर के देवों के पास बहुत प्रकार की क्षमताएं होती है, और इसी प्रसंग में यहाँ के जो देव हैं उनको हम आशीर्वाद देना चाहते हैं। सवेरे हमने उनका स्मरण किया था कि जो भी घटना हुई है, प्रतिमाएं चली गई है, देवों के पास ये क्षमता होती है कि वो चाहें तो उनकी बुद्धि भ्रमित कर सकते हैं, वो किसी तरह से प्रतिमाएं वापस आ सकती है। हमने इतनी भावना की थी, यदि उस भावना से उन देवों ने वो काम किया है तो उनके लिए हमारा भरपूर आशीर्वाद है। और वास्तव में बड़ी विचित्र बात है कि वो प्रतिमाएं यहीं मिल गई बाजू में, यानी कितनी दूरी रही होगी वो बालक जो बैठा वहां प्रतिमाएं मिल गई। तो ऐसी घटना अभी तक हमने पहले कभी सुनी नहीं है। तो उसने क्या किया कि मां की मूर्छा समाप्त कर दी, और जैसे ही मां होश में आती है तो होश में आकर के ऐसे फिर उसको सारी सच्चाई सामने दिखाई देती है। तो बहुत विलाप करती है, अकृत पुण्य मेरा अकृत पुण्य। तो वो जो देव था वो अकृत पुण्य का रूप धारण करके कहीं जंगल में किसी पेड़ के पीछे से आवाज लगाता है, माँ। वो आवाज गूंजती है, माँ माँ। अब ये माँ सोचती है कि मेरा बेटा बुला रहा है मुझे, ये सब क्या है, ये भ्रम तो नहीं है। तो एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। फिर वहां से आवाज आती, इधर हूं माँ मैं। तो माँ उस तरफ भागती है और देखती है कि दूर एक पेड़ के नीचे अकृत पुण्य खड़ा हुआ है। वो एकदम पागलों के समान दौड़ती हुई उसको एकदम हृदय से लगाने के लिए इस प्रकार हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन आंखों से वो दिख रहा था पर हाथ ऐसे आर पार निकल जाते थे। तब अकृत पुण्य धीरे से बोलता है कि मां, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि अब मैं देव बन गया हूं। तुमने देखा ना, मुझे शेर ने खा लिया था और अब मैं देव बन गया हूं, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। मां एकदम अचंभित होकर के उसकी बातों को सुन रही थी। वो बोलता है कि देखो मां, मैंने गुरु का उपदेश सुना और मेरी भावना हुई कि मैं व्रती बनूं, और व्रती बनने की अनुमति लेना चाहता था आपसे, पर मैं घर नहीं पहुंच सका, रास्ते में ऐसी घटना हो गई, पर देव बन गया। वहां दूसरे देवों ने मुझे बताया कि तुमने जो व्रतों की भावना की थी, इसलिए तुम्हारा सौधर्म स्वर्ग में जन्म हुआ है। मैं
तुम्हारे पास इसलिए आया कि हे मां, तुम व्रती बन जाओ और जो कुछ हो गया उसका तुम शोक मत करो। देखो मैं तो हूं, तुम क्या समझ रही कि मर जाने के बाद सब समाप्त हो जाता है? नहीं, जीव तो हमेशा जीवित रहता है, उसका नाम ही जीव है। जो मरे सो जीव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो जिए सो जीव। वो तो एक पर्याय से मरकर दूसरी जगह जीना चालू कर देता है। वो पर्याय नष्ट होती है, जीव द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। मैं वही अकृत पुण्य हूं। और फिर स्वर्गों का वर्णन करता है और सारी बातें बताता है। माँ को विश्वास हो जाता है कि नहीं यही है। और फिर माँ सोचती है, और तब तक वो बलभद्र आदि भी आ जाते हैं इसके पीछे पीछे। ये पागल तो नहीं होगी, लेकिन उनको भी सारी बातें स्पष्ट समझ में आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है। तो उनको भी लगता है कि बात तो सच है कि वो देव बन गया होगा। और फिर ये जो आवाज सुनाई दे रही है, निश्चित ही अपने सबको व्रत धारण करना चाहिए। जिसके पास क्षमता है उसको तो व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और अपनी क्षमता आप गुरु से पूछिए, क्योंकि आपका मन आपको भ्रमित करेगा। मन बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, व्रत धारण अभी नहीं करना। मन भयंकर छलिया है। डॉक्टर बोल दे शक्कर छोड़ देना, जी हाँ डॉक्टर साहब पक्का डायबिटीज है ना मुझे, हाँ छोड़ देना। डायबिटीज के डर से व्यक्ति शक्कर छोड़ देता है, लेकिन संसार भ्रमण के डर से विषयों को नहीं छोड़ता। लेकिन उनको ये बात समझ में आई, वो सारे के सारे गुरु के पास गए। पहले अकृत पुण्य गुरु के चरणों में नमोस्तु करके आया था माँ के पास, सीधे नहीं आया था माँ के पास, पहले गुरु के चरणों में नमस्कार करके आया था। फिर वो गुरु से जाकर के कहता है, गुरुवर ये मेरी माँ है, कल आपको आहार दिया। मैं क्या बताऊँ, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये लोग व्रत लेना चाहते हैं। मैं तो देव होने के कारण इस भव में व्रती नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि ये देव की स्थिति होती है, उनके जीवन की कमी हमेशा रहती है। वैकृत शरीर के साथ कोई व्रत धारण नहीं करता। इसलिए गुरुवर आप इन पर कृपा कीजिए। और वो भी बड़ी भक्ति से निवेदन करते हैं गुरु जी से, और निवेदन करते हैं तो गुरु महाराज बोलते हैं, चर्या का स्वरूप बताते हैं, कौन सा व्रत लोगे तुम? 2 प्रकार के व्रत हैं, महाव्रत और अनुव्रत। तो सबका स्वरूप जब बताते हैं तब फिर उनको लगता है, वो माँ को लगता है कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो अब मुझे घर गृहस्थी से क्या लेना देना, वहां पर मैं रसोईन बनकर क्या करूंगी, मुझे तो अब दीक्षा लेना चाहिए। फिर बलभद्र भी मन में विचार करता है कि जब व्रतों की भावना मात्र से इतना छोटा सा बच्चा सौधर्म स्वर्ग में देव बना, तो मुझे तो अपने जीवन में, मेरे पास तो बहुत क्षमता है, मैं तो मुखिया रहा हूं, व्यावहारिक क्षमता भी मेरे पास है और शारीरिक बल भी है, मुझे तो महाव्रत धारण कर ही लेना चाहिए। सब दीक्षा ले लेते हैं। और उसके बाद फिर अकृत पुण्य की जो माँ थी, वो आर्यिका दीक्षा लेने के बाद तपस्या करती है, लेकिन संलेखना के समय अपने बेटे की स्मृति उसको आ जाती है कि अरे मेरा वो बेटा था अकृत पुण्य, सौधर्म स्वर्ग चला गया। और फिर वो मोह आ जाता है, विशेष तौर पर माताओं के हृदय में वो ममता आ जाती है। तो फिर आर्यिका अवस्था में भी उसने ऐसी भावना कर ली कि काश अभी संसार में तो कुछ जन्म तो लेने ही पड़ेंगे हमें, तो जब भी मेरा दोबारा मनुष्य जन्म हो तो पुनः मुझे वो बेटा मिल जाए। ऐसी उसके अंदर भावना आ गई। और फिर देव पर्याय में जाने के बाद वो बलभद्र आदि सारे लोग वहां चले गए। फिर वहां जाने के बाद क्या हुआ, तो 2 सागर तक भरपूर आनंद के साथ उनका जो समय था
सबका आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। और यहां पर वो जो बीच में एपिसोड आपने सुना था कि एक बालक किसी सेठ के यहां जन्मा था, जिसका जन्म होते ही बगीचे से खजाना निकला। फिर कई बार ऐसे अवसर आए कि वो जहां कुछ भी करने जाता था धूल में से सोना बन जाता था। और फिर किसी कारणवश उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और षड्यंत्र के तहत उसको मारने तक का प्रयास कर डाला। वो पुण्योदय से, महामंत्र के प्रभाव से बच गया और बचकर वो सोचता है कि जब पड़ोसी शत्रु होता है तो घर के लोग इकट्ठा होकर मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन घर में जब दुश्मन हो तो ऐसे घर में कैसे रहा जा सकता है। और उस समय मगध देश की राजधानी राजगृही नगरी में भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख श्रोता मंडलेश्वर राजा श्रेणिक शासन करते थे। श्रेणिक का नाम जन जन तक फैला हुआ था। उसको लगता है कि मैं वहां जाऊंगा जहां श्रेणिक राजा राज्य करते हैं, अब घर नहीं जाऊंगा। जाता है तो रास्ते में फिर एक ऐसी घटना होती है कि जमीन के अंदर से कुछ खजाना निकल आता है। बड़ी मुश्किल से छुटकारा प्राप्त करके वहां से आगे बढ़ता है तो एक वन में एक अजीब सा दृश्य देखता है। विरोधी प्राणी बड़े प्रेम से एक साथ हिल मिलकर वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना था, माँ ने भी नहीं बताया था। यहां तो शेर चमड़ी गाय की पूंछ में फंसे हुए कांटे को अपने पंजों से अलग कर रहा है, और फिर मोर, सांप, नेवले सब एक साथ हिलमिल करके बैठे हुए हैं। क्या कारण है? फिर एक वृक्ष के पास उसको कुछ आभासी दिखती है और एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तब वो जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक निर्ग्रंथ मुनिराज विराजमान है, बिल्कुल शांत मुद्रा, न बोलते हुए भी शांति क्या होती है इसको अपनी छवि से बता रहे। तो उन शांत मूर्ति मुनिराज को वो बालक 3 परिक्रमा लगाकर प्रणाम करता है और फिर उनका उपदेश श्रवण करके फिर प्रश्न रखता है कि क्या कारण है कि मेरी माँ मुझे प्राणों से अधिक चाहती है और मेरे भाई मेरे लिए शत्रु जैसे हैं, और मैं जहां जाता हूं वहां पर धन संपत्ति ही मिल जाती मुझे। क्या कारण है गुरुवर? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, मुझे बताइए। तब गुरु महाराज उसको उसके पूर्व भाव बताते हैं। बोले कि बेटा तू सौधर्म स्वर्ग से आया है। पूर्व जन्म में जब तू मनुष्य पर्याय में था तब तेरा नाम अकृत पुण्य था, और तूने मुनिदान की ऐसी अनुमोदना की थी, इतनी हार्दिक भावना से तूने, मां खीर खिला रही थी मुनिराज, तू बहुत प्रसन्न हुआ था, और वो पुण्य तेरे साथ है, आगे भी रहेगा। एक बार दान की अनुमोदना का पुण्य जो तेरे अर्जित हुआ है उससे तुझे कदम कदम पर मिट्टी में से सोना मिल जाता है, और तूने उस जन्म में व्रतों की भावना की थी, इसलिए तेरे सारे संकट टल जाते हैं। बड़े से बड़ा संकट तेरा बाल बांका नहीं कर सकता, और तेरी मां तुझे इसलिए चाहती है क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निदान किया था। तपस्या तो की थी तेरी मां ने, लेकिन तपस्या करते हुए भी उसने निदान किया था कि आगे कभी फिर से यही मेरा बेटा बन जाए। तो उसको उस निदान के परिणाम स्वरूप पुनः स्त्री पर्याय प्राप्त हुई और वो तेरी मां बन गई। वरना आर्य का पद से तो बहुत बड़े काम सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, हो गया। ममता से ऐसा हुआ है। समता से जीव संसार को पार कर जाता है और ममता से जीव संसार में अटक जाता है। जो अटक जाता है वो भटक जाता है।
तब फिर वो जो भाइयों के बारे में प्रश्न था कि ये मुझे क्यों परेशान करता है, बोले तेरे को यदि जाति स्मरण हो जाए तो तुझे स्वयं समझ में आ जाएगा। वो पिछले जन्म में जब तू खीर मांगता था तब भी मरम्मत करते थे तेरी, तुझे मारते पीटते थे। वो उस जन्म से चिढ़ते आए हैं तेरे, इसलिए वो तेरे दुश्मन जैसे हैं। और जो मुखिया था वो इस समय तेरा पिता बना है। तो इस प्रकार पूरा कुटुंब, मालिक, नौकर, सब वो इस जन्म में एक ही ब्लड रिलेशन वाले, एक ही परिवार के सदस्य बन गए हैं। और हे धन्य कुमार, उसका नाम धन्य कुमार था, अब तू आगे धर्म की आराधना कभी मत छोड़ना, क्योंकि धर्म ही संसारी प्राणियों का मित्र है, धर्म ही भाई है, धर्म ही मां है, धर्म ही पिता है, और धर्म ही सबसे बड़ा खजाना है। धर्म को कभी मत छोड़ना, क्योंकि बाकी सब साथ छोड़ देते हैं, केवल धर्म ही जीव की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म निश्चित रूप से उसकी भी रक्षा करता है। ये श्लोक महाभारत का, धर्मो रक्षति रक्षितः। फिर धन्य कुमार गुरु से आशीर्वाद लेता है और कुछ छोटे छोटे नियम लेकर के आगे बढ़ जाता है। भूयात् पुनर्दर्शन, पुनः मुझे आपके दर्शन मिले, बार बार गुरु को सानिध्य मिलता रहे, ऐसी भावना करके आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ करके राजगृह नगरी पहुंचता है। दूर से देखता बड़ी विशाल नगरी, जैसे अहमदाबाद पहुंचने के पहले आपको दूर से रात के समय अगर पहुंच रहे हो तो लाइट्स अलग दिखती, ये अहमदाबाद ही है। ये बड़ोदरा या दरिया या सूरत या हिम्मतनगर नहीं, अहमदाबाद ही है। मान लो नींद खुल जाए तो भी देख करके समझ में आता है, वैसे वो दूर से देखकर समझ जाता है कि ये राजगृह नगरी है, कितनी विशाल नगरी है, मगध की राजधानी। लेकिन बहुत लंबा सफर पैदल तय करने के कारण वो थक गया था, तो उसको लगता है कि चलो अंदर जाने के पहले थोड़ा बगीचे में आराम कर लें। चला जाता है किसी बगीचे में और एक पेड़ के नीचे उसको नींद लग जाती है। अब वहां पर कुछ पहरेदार लोग थे, वो निगरानी पर थे, और वो देखते हैं कि कोई आकर के यहाँ पर सोया है हमारे मालिक के बगीचे में। कुसुम दत्त वहां का मालिक था। जैसे देखते हैं तो वो वहीं खड़े खड़े आपस में बात करने लग जाते हैं, और थोड़ी देर बाद इसके आसपास ऐसे बैठ जाते हैं और बैठे बैठे भी चर्चा करते हैं कि अब इसकी नींद खुलेगी फिर अपन आगे जो भी है वो करेंगे, अभी तो सो लेने दो उसको। तो उनकी बातें सुन करके धन्य कुमार की आंख खुलती है, ऐसे उठ करके बैठ जाता है, आप लोग कौन हैं और मुझे इस प्रकार घेर करके क्यों बैठे हो? तो बोले कि हम यहाँ के पहरेदार हैं, और हमारे मालिक कुसुम दत्त ने एक अवधि ज्ञानी मुनि से पूछा था कि मेरा जो बगीचा अकस्मात उजड़ गया है वो कब हरा भरा होगा। तब उन मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान से जान करके कहा था कि जब वह महापुण्यशाली परदेसी कहीं बाहर गांव से दूर से विहार करता हुआ एक किशोर, यानी जो न युवक है न बालक है, बीच की अवस्था है, वो जब इस बगीचे में आएगा, विश्राम करेगा, तब ये बगीचा पुनः हरा भरा हो जाएगा। और वाकई उस समय पूरा बगीचा लहलहा रहा था, सब फल फूल सब लग गए थे इसमें। इसको कुछ मालूम नहीं, तो नींद में अच्छे सोया था, उठ करके देखता है कि अरे बगीचे में कुछ कम थे, पहले तो छाँव वाव कम थी, अभी तो अच्छी भरपूर छाँव। फिर बोले कि चलो हमारे मालिक के पास चलो, आपका हम स्वागत करते हैं। और जब मालिक के पास जाते हैं तो फिर मालिक बोलता है कि अच्छा
एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि बगीचा मेरा हरा भरा हो गया। तब वो सब पहरेदार बोलते हैं कि आप खुद देख लीजिए आंखों से। वो देखता है बगीचा, ऐसा सुंदर बगीचा कि उसको सचमुच लगता है कि मुनिराज के वचन आज जाकर के फलीभूत हो गए हैं, आज ये आ गया है। तो उसको घर पर ले आते हैं, वहां पर रुकते हैं। धन्य कुमार बोलते हैं कि मैं तो शहर में जाने वाला हूं, आप मुझे यहाँ क्यों रोक रहे हो? बोले कि नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, तुम यहीं रुकोगे और जब भी तुम्हें कहीं भी जाना हो तो घूम करके भोजन यहीं करोगे। बोले तब फिर धन्य कुमार बोलता है कि ठीक है, आपका आग्रह है तो फिर मैं ऐसा ही करता हूं। अब इसके बाद उसकी जो बेटी थी, पुष्पावती उसका नाम था, वो राजकुमारी की सहेली थी। श्रेणिक राजा की जो पुत्री गुणवती, उसकी सहेली थी। और कभी कभी बीच बीच में जा करके अच्छी सुंदर मालाएं बना करके देती थी अपनी सहेली राजकुमारी को। तो एक दिन धन्य कुमार ने माला बना ली। उस माला को देखकर राजकुमारी आश्चर्य पड़ गई कि अरे ये इतनी माला तुम्हारे हाथ की नहीं दिखती, ये तो बहुत ही अच्छी कलापूर्ण माला है, किसने बनाई गई? तब फिर वो बताती है कि हमारे यहाँ एक मेहमान आए हुए हैं, उनने बनाई गई। तो बोले कि कौन है, अकेले हैं? तब वो सब वर्णन करती है कि उनका नाम धन्य कुमार है और ऐसा वैसा सब बताती है। तब गुणवती के मन में भी इच्छा होती है कि भाई कौन है वो, उसको हम यहाँ बुलाया राज दरबार में, मिले कौन है। लेकिन धन्य कुमार तो अपने मन मौजी, उनको इन सब बातों से कोई लेना देना, वो तो घूमने आ गया था। अब उसको जब धन्य कुमार एक दिन बोलता है कि मैं फिर से आज घूमना चाहता हूँ गांव में, तो बोले कि ठीक है घूम लो, लेकिन खाने के समय आ जाना। जाता है, जाकर के एक शालीभद्र नाम का सेठ था, उसकी दुकान के सामने एक ऐसे पटिया सा लगा हुआ था, बेंच जैसा। उसके ऊपर धन्य कुमार क्षण भर के लिए बैठता है। जब सब लोग बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, चलो ये भी थोड़ी देर बैठ ले। यहाँ पर बैठता, जैसे ही बैठता तो वहां पर उसको भारी मुनाफा होता है। व्यापारी को उसको लगता है कि ऐसा मुनाफा अचानक इस समय ये कैसे हो सकता है। और जैसे ही देखता है सामने कि वो धन्य कुमार बैठा हुआ है, तो देवोपनीत वस्त्र पहने हुए था, तो फिर सोचता है कि जरूर इसका चमत्कार होगा। तो उसको बुलाता है, बोले कि आप कौन है? बोले कि मैं बाहर गांव से आया हूँ और मेरा नाम धन्य कुमार है। बोले कि आज से अपनी दोस्ती पक्की। फिर एक बार कहीं पर कोई ऐसा खेल चल रहा था, वहां ये अभय कुमार और दूसरे राजकुमार भी खेल रहे थे। धन्य कुमार पहुंच जाता है। धन्य कुमार बोलता है कि मुझे खिलाओगे आप लोग? बोले कि हाँ खिलाएंगे, खेलो। तो धन्य कुमार जब खेलने बैठता है तो फिर उन सबको पराजित कर देता है। तब फिर वो राजकुमार लोग मन ही मन सोचते हैं कि हम देखो राजा के लड़के हैं, लेकिन ये परदेसी आया और इसने हमें हरा दिया। बड़ी तकलीफ होती है उनकी। फिर कुछ दिनों के बाद और एक घटना होती है कि वहां पर एक चंद्रवेद प्रतियोगिता चल रही थी राजगृह नगरी में। क्या था कि चंद्रक मतलब पानी में एक ऊपर घूमने वाला चंद्रमा का आकार, जैसे आपने उसमें महाभारत में देखा होगा, अर्जुन ने ऐसे नीचे परछाई देखकर। तो इसको अच्छे अच्छे धनुर्धारी नहीं भेज सकते, इतना कठिन होता है। धन्य कुमार देखता रहा पहले कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वहां पर तीर मार रहे हैं, लेकिन किसी का निशाना नहीं लग रहा। मैं भी कोशिश करके देखता हूं। तो जब धन्य कुमार आया है तो फिर वो राजकुमार लोग भी वहां पहुंचे हुए थे, वो भी देखते हैं कि अरे ये वही है जिसने अपने को हराया था। वहां जाकर के देखते हैं धन्य कुमार ऐसे धनुष को हाथ में लेने के पहले महामंत्र का स्मरण करता है और फिर ये सब बाण लगा करके छोड़ देता है तुरंत नीचे देख कर। वो बाण सीधा वहीं लगता है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो वातावरण था वो गूंज उठता है और धन्य कुमार विजेता हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इन राजकुमारों को ईर्ष्या होने लग जाती थोड़ी थोड़ी। एक बार एक सेठ ने घोषणा कर दी कि जो
3 मुद्राओं से 1000 मुद्राएं उत्पन्न करेगा, उसको मैं अपनी पुत्री दूंगा। बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन 3 मुद्राओं से 1000 तो कोई कर नहीं सका। धन्य कुमार ने 3 मुद्राएं ली अपने हाथ में और 3 मुद्राओं से फूल खरीदे और फूल खरीद करके बड़ी सुंदर मालाएं बनाई और वो मालाएं लेकर के खड़ा हो गया कहीं पर किसी बगीचे के पास। अब वो वहां राजा के पुत्र और सारे लोग वहां से निकल रहे थे, तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो वही लड़का है। पूछा कि माला बेचते हो क्या? बोले कि हाँ। बोले कि कितने में दोगे? बोले कि 1000 मुद्रा। तब उनको लगता है कि जरूर कोई स्पेशल माला, विशिष्ट मालाएं होंगी, चल ले लो। बहुत सुंदर माला है, तो लाजवाब है, बड़ी सुंदर माला है। वो लोग 1000 मुद्रा में माला ले लेते हैं और ये मुद्राएं ला करके सेठ के सामने रख देता है। वो जो शालीभद्र था, जिसकी दुकान पर उसको मुनाफा हुआ था, वो सोचता है कि मेरी बहन की शादी इसी के साथ करना। सेठ की लड़की की शादी भी इसके साथ तय हो जाती है। और फिर उधर राजा श्रेणिक भी अंततः निर्णय करता है कि मेरी जो बेटी है गुणवती, उसका विवाह भी, राजकुमारी का विवाह धन्य कुमार के साथ ही होना चाहिए। तो ये सब पुराने जमाने में बहुत मल्टी वो चलता था। आजकल तो कुछ अलग प्रकार के कानून है। अब अभय कुमार को अच्छा नहीं लगता। अभय कुमार बोलते हैं कि नहीं पिताजी, ये गलत बात है। वो परदेसी है, उसकी जात पात का कुछ पता नहीं, और आप मेरी बहन राजकुमारी को उसके लिए देना चाहते हैं, ये बात उचित नहीं है। तो फिर पिताजी बोले कि फिर क्या करना? बोले क्या करना? उसको इतनी ईर्ष्या थी। वैसे बहुत अच्छा आदमी था अभय कुमार। अभय कुमार एक श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता था, लेकिन ईर्ष्या मनुष्य, कषाय के कारण अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है। वो बोले कि इसको यहां से बिल्कुल इसका सफाया कर दिया जाए। तो फिर बोले कि राजकुमारी से भी मैंने वो कर दिया है कि तुम्हारा विवाह राजकुमारी और किसको स्वीकार करेगी? बोले कि कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। राजा बोलते कि निरपराध को मैं कैसे मार सकता हूं? तो फिर अभय कुमार कहता है कि इसका उपाय मैं करता हूं। अपने नगर के बाहर एक राक्षस भवन है, और जो भी शाम ढलने के बाद वहां गया है कभी वापस लौट करके नहीं आया। अपन ये घोषणा करवा देते हैं कि राक्षस भवन में जो रात भर रह करके वापस सवेरे लौट आएगा, उसके लिए ये गुणवती राजकुमारी दी जाएगी। बस काम निपट जाएगा। अब ये समाचार सुन करके बाकी लोग तो थर्रा जाते, राक्षस भवन का नाम सुनते ही घबराते थे लोग। लेकिन धन्य कुमार सोचता है कि ये कौन सा राक्षस भवन है, हम जाके देखेंगे। अब वो कुतूहलवश जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो बाकी सब लोग घबरा जाते, जो इनसे वो सोच रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा प्लानिंग आगे की, वो सब डर जाते हैं कि अरे ये क्या होगा। और फिर वो सारी कन्याएं भी मन में सोच लेती है कि अगर ये लौट कर नहीं आए तो फिर हम भी कुछ कर लेंगे। अब इसके बाद वो जाता है। शाम का समय था, सूरज अस्ताचल के उस पार निकल चुका था और थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, और सब लोग जो लोग धन्य कुमार से परिचित हुए थे इतने दिनों में, वो सब धन्य कुमार के साथ जाते हैं। और उसके बाद फिर धन्य कुमार कहता है बस अब आप लोग चलो, मुझे अकेले जाना। वहां तो ढिंडोरा यही पीटा गया था कि जो अकेला वहां रहकर आ गया, ऐसे ग्रुप के साथ नहीं हुई। तो फिर वो लोग भी खुद सोच रहे थे कि हम तो जा ही नहीं सकते, वहां जाने की सोच ही नहीं सकते। तो वो एकदम आंसू बहाते हुए वापस चले जाते हैं, और धन्य कुमार वहां पर राक्षस भवन में पहुंचता है। और राक्षस भवन में जब पहुंचता है तो द्वार बंद था, लेकिन इसके पैरों की आवाज सुनकर, जो वास्तव में वहां पर एक राक्षस का निवास था, वो समझ जाता है कि कोई बाहर चला आ रहा है और इसी तरफ आ रहा है। लगता है आज कोई फिर अपनी मौत के मुख में प्रवेश करने के लिए अशुभ कर्म के उदय से प्रेरित होकर यहां आ गया है। अब धन्य कुमार धीरे धीरे आगे चल रहा था और उसका द्वार बंद था,
और बहुत सारे जाले लगे हुए थे, कई चमगादड़ थे वहां पर, चामा चिड़िया, और ऐसा वातावरण था कि वहां पर कोई दूर से भी देखकर जाना पसंद न करे। लेकिन धन्य कुमार का संकल्प था कि मैं रात भर वहां रह करके सवेरे वापस आऊंगा। तो जब वहां जाता है, दरवाजे को जैसे खोलना चाहता है, बहुत कड़क बंद था, धक्का लगाता है तो दरवाजा आवाज करता हुआ खुलता है। डरावनी आवाज, पिक्चरों में आपको थोड़ा सा अंदाज हो रहा होगा कि कैसी आवाज हुई होगी वहां, कैसा म्यूजिक होगा उस समय प्लेबैक में। तो दरवाजा जैसे खुलता है तो फिर वो जो राक्षस था वो एकदम भड़कता है कि दरवाजा किसने खोला, और फिर इसके बाद क्या होता है सो अगली बार।